इस वीडियो में आप जानेंगे भगवान तुलसी श्याम से जुड़ी 2 कथाएं। लेकिन पहले दर्शन करने जाते हैं माँ रुक्मणी माता के, जहां पर सीढ़ियां चढ़कर ऊपर जाना पड़ता है। एक एक सीढ़ी पे ध्यान दीजिए और ओम नमो भगवते वासुदेवाय बोलते जाइए। और इतना भी नहीं कर सकते तो कमेंट बॉक्स में एक बार तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय लिख ही पाएंगे। रुक्मणी माता का यह मंदिर जो आप दर्शन करेंगे पहाड़ के ऊपर सुंदर दृश्यों के बीच में है, वो मंदिर है 700 साल पुराना। तुलसी श्याम मंदिर की यात्रा का पूर्ण फल पाने के लिए यहाँ रुक्मणी माता के दर्शन करने ज़रूरी है। नीचे मंदिर के पास में 100 मीटर की दूरी पर गर्म पानी के कुंड भी हैं, उनके भी दर्शन करवाऊँगा, जिसमें नहाने से कई तरह की बीमारियाँ दूर हो जाती हैं। तुलसी श्याम मंदिर से थोड़ी दूरी पर है एंटी ग्रेविटी पॉइंट, वहाँ पर ज़रूर जाइएगा। वहाँ ढाल पर यानी हल्की सी पहाड़ी जैसा होता है, वहाँ गाड़ी अपने आप चलनी शुरू हो जाती है। गुजरात ऊना ज़िले में है ये मंदिर। ऊना से 30 किलोमीटर की दूरी पर जंगल के बीचों बीच है ये मंदिर, धारी ऊना रोड पर। गिर जिले और सोमनाथ ज़िले की बॉर्डर पर है तुलसी श्याम मंदिर। कोई ट्रेन नहीं जाती, आप खुद ही अपनी गाड़ी लेकर जा सकते हैं। अमरेली से 45 किलोमीटर की दूरी पर है और सोमनाथ से 38 किलोमीटर की दूरी पर है। बस की सुविधा आपको मिल जाएगी। नियरेस्ट एयरपोर्ट है दीव, रेलवे स्टेशन दिलवाड़ा, बस स्टेशन आपको मिलेगा ऊना। यहाँ आए तो तुलसी श्याम भी जाए और ऊना से दीव के पास में दीव गंगेश्वर महादेव भी ज़रूर जाइएगा। खास ध्यान रखिएगा, शाम को 6 बजे के बाद में यहाँ से आगे जंगल में नहीं जाने दिया जाएगा। 3 घंटे का समय लेकर चलिएगा। मंदिर का दर्शन, कुंड का स्नान और ऊपर सीढ़ियाँ चढ़ के वापस आना। जैसे कि आप देख पा रहे हैं आसपास में जंगल हैं। 6 बजे तक अगर आप यहाँ से सोमनाथ जाते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अंधेरे में शेर वगैरह घूमने निकलते हैं। आप अपनी गाड़ी से आए और लेट हो गए या बस से आए, बस चली गई तो रात को आपको यहीं पर रुकना पड़ेगा। तो गवर्नमेंट गेस्ट हाउस में रुक सकते हैं, वहाँ पर खाना भी मिल जाएगा। अभी माँ रुक्मणी के दर्शन करिए और जय रुक्मणी माता कमेंट बॉक्स में लिखिए। वैसे तो मंदिर के अंदर भी भंडारा चलता ही रहता है, लेकिन अगर गेस्ट हाउस में रूम चाहिए तो सुबह 9 बजे से पहले आ जाएं और शाम को 6 बजे से पहले आ जाएं, क्योंकि जंगल है, शेर अंधेरे में निकलोगे तो आओ करके मज़ा ले लेगा। चलिए तो अब भगवान की कथा की बात करते हैं। तो ये ऊपर से नज़ारा देखते हैं तुलसी श्याम का। भगवान कृष्ण ने एक तूल नाम के राक्षस को यहाँ मारा था, इसलिए कहलाए तुलसी श्याम। काले पत्थर से बनी है भगवान की यह मूर्ति, जिसके मैं आगे आपको दर्शन कराऊंगा, जिसका वीडियो शूट करना मंदिर में अलाउड नहीं है। वो मूर्ति 3000 साल पुरानी है। तो तूल नाम के राक्षस को भी यहीं पर मारा था, और तुलसी जलंधर की कथा जो आप जानते हैं वो भी यहीं पर हुई थी। मंदिर के पास में ही 100 मीटर की दूरी पर 3 गर्म पानी के कुंड हैं। एक पानी गर्म है, दूसरा उससे ज़्यादा गर्म है और तीसरा कुंड सबसे ज़्यादा गर्म है। तो अक्सर गंगोत्री, जमुनोत्री, बद्रीनाथ, केदारनाथ जहाँ जहाँ भी गर्म पानी पाया जाता है, साइंस कहता है कि यहाँ पे सल्फर है और यहाँ पर नहाने से बीमारियाँ दूर होती हैं। लेकिन साइंस अब तक ये नहीं बता पाया कि सल्फ़र सिर्फ इतने ही पोर्शन में क्यों है, आसपास के विस्तार में सल्फ़र क्यों नहीं है। ये आध्यात्मिक शक्तियाँ कहाँ से आती हैं नहीं बता पाया। साइंस ने जैसे कि पता लगा दिया कि ब्लड के ग्रुप ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव वगैरह हैं, लेकिन आज तक ब्लड नहीं बना पाया। तो चलिए अब सुन लेते हैं वो कथा जिसके सुनने से ही पुण्य की प्राप्ति होती है। तुलसी जलंधर की कथा। जलंधर महादेव का अंश था, महादेव की ही तरह पावरफुल था, जिसे समुद्र में दैत्य गुरु शंकराचार्य ने बड़ा किया और वो राक्षसों के साथ ही बड़ा हुआ। इसी की वजह से देव अंश होने के बावजूद उसमें राक्षसी गुण आ गए। जैसे आपने सुना होगा कि बच्चे बचपन में पढ़ने में बहुत अच्छे थे, लेकिन जैसे ही बड़े हुए कुसंगत लगी और बच्चे बिगड़ गए। किसके पहले 80% मार्क्स आते थे, अब 35 भी नहीं आते। इसलिए हमेशा बुरी संगत से बचे। तो जलंधर की शादी हुई थी वृंदा से, जो एक सती थी। तो जैसे सब राक्षसों ने भक्ति की लेकिन मोक्ष नहीं मांगा, उन्होंने एक ही वरदान मांगा कि हम कभी मरे नहीं।
जैसे हर राक्षस को मृत्यु पे विजय पाने का, अमर होने का वरदान नहीं मिला और सबको कहा गया कि कुछ और मांग लो, उसी तरह जलंधर ने भी कहा कि जब तक मेरी पत्नी वृंदा का अस्तित्व भंग ना हो तब तक मेरी मृत्यु ना हो। तो वृंदा पार्वती, सरस्वती और लक्ष्मी की तरह सती थी, तो सतीत्व भंग होने का सवाल ही नहीं था, तो मरने का भी सवाल नहीं था। इसीलिए अहंकार में चूर हो गया जलंधर अपनी ताकत से और उसने देवताओं को, ऋषि मुनियों को और इंसानों को तंग करना शुरू कर दिया। तो सभी देवता ऋषि मुनि पहुँचे महादेव के पास और जलंधर से रक्षा करने के लिए कहा। महादेव का ही पुत्र था, उन्हीं का अंश था जलंधर और उन्हीं की तरह पावरफुल था। दोनों के बीच में युद्ध हुआ, लेकिन वरदान के हिसाब से महादेव जलंधर को मार नहीं पा रहे थे, क्योंकि जब तक सतीत्व बंद नहीं होगा वृंदा का, वो मर नहीं सकता। तो हर बार की तरह भगवान विष्णु ने लीला की और वृंदा का सतीत्व भंग कर दिया और महादेव ने जलंधर को मार दिया। तो जब भगवान विष्णु की हकीकत वृंदा को मालूम पड़ा तो उसने भगवान विष्णु को श्राप दे दिया कि आपका दिल पत्थर का है तो आप पत्थर बन जाएंगे। तभी से भगवान नेपाल के अंदर एक नदी बहती है गंडकी, जो है तुलसी, जो है वृंदा, और उसी नदी में पाए जाते हैं शालिग्राम भगवान। तो भगवान बन गए शालिग्राम पत्थर और वृंदा को आशीर्वाद दिया कि वो बनेगी तुलसी, तुलसी का पौधा, जिसके बिना भगवान विष्णु की पूजा अधूरी मानी जाएगी और यहाँ के मंदिर के दर्शन के बिना सभी यात्राएं भगवान विष्णु की अधूरी मानी जाएंगी, क्योंकि यही वो स्थान है जहाँ पर तुलसी ने शालिग्राम भगवान को, भगवान विष्णु को श्राप दिया था। इसीलिए शालिग्राम हो, भगवान कृष्ण हो, भगवान राम हो, उनकी पूजा बिना तुलसी के अधूरी मानी जाती है। और यहाँ की यात्रा के बिना भी सभी यात्राएं का पुण्य पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं होता। ऐसे ही 2100 मंदिरों के दर्शन करने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल रोज एक मंदिर के दर्शन, और धर्म के प्रचार के लिए वीडियो को 5 व्हाट्सएप के ग्रुप में ज़रूर फॉरवर्ड करिएगा। और मेरी तरफ से ओम नमो भगवते वासुदेवाय उन भक्तों को भी जो कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय नहीं लिख पाए।